Hello students, we are learning chapter number 9, that is algebraic expressions and identities. In that we studied addition of two polynomials, then after subtraction of two polynomials. Then after we also learnt multiplication of polynomials. In that we studied monomial with binomial, binomial with binomial, binomial with trinomial. Okay, now we are going for simplification. So simplification is quite long but it is not hard. ये लंबा है लेकिन है वही. देखो, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ देखो तो मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है. तो इन तीनों को सेपरेटली पहले सॉल्व कर दो और फिर दोनों. तो सभी का करना क्या है? एडिशन. अगर एडिशन है तो ऐड करना है, अगर माइनस होता तो हम माइनस करते. बस यही है सिंप्लीफिकेशन. मतलब थोड़ा सा लंबा है लेकिन है वही. सो लेट वी डू. जब भी आप पहले को करो बाकी के दोनों को भूल जाओ. फॉरगेट दिस. ओके, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट वन. हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई a with c, a with d, b with c and b with d. So that I already written here. A with c, ac, a with d, ad, then bc, then bd. Now we'll go for signs. A and c both are positive, so it will be positive. A and d, a positive, d negative, so second term will be minus. B positive, c positive, so this will become positive. B positive and D negative, 1 plus 1 minus, so this will be minus. अब ये पहले का हो चुका, अब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे. तो अब forget this and this, ये दोनों को भूल जाओ. बस यहाँ ध्यान दो. ऐसे बारी बारी से करना है, टर्न बाय टर्न. नाउ multiply A with C, so it will be AC. Multiply A with D, so it will be plus AD. Then B with C, it will be minus BC. माइनस BC क्यों आया? क्योंकि B माइनस में है और C प्लस में है, तो माइनस BC आया. अगर डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रहा है तो ऐसे करो जैसे मैंने पहले बताया. पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में साइन के बारे में सोचो. और अगर कर पाओ तो डायरेक्टली करो. फिर माइनस बी को हम डी से करेंगे, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस, और b इंटू डी दैट विल बिकम बी डी. ठीक है, अब ये इसका भी हो चुका. नाउ विल गो फॉर लास्ट वन. अब इन दोनों को भूल जाओ. दिस 2 विल मल्टीप्लाई टर्न बाय टर्न इनसाइड, सो इट विल बी प्लस 2ac एंड फाइनली लास्ट में आएगा प्लस 2bd. ओके, तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप कंप्लीट. अब दूसरे स्टेप में हम लाइक टर्म्स को फाइंड करेंगे. यहाँ पर ए सी है, तो देखो आगे कहीं भी आपको ए सी दिख रहा है? यहाँ पर है, देखो ए सी. ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ए सी प्लस ए सी विल बिकम 2ac. ए सी प्लस ए सी, तो 2ac हुआ ना. अभी आगे चलो फाइंड करो. और कहीं पर ac है? हाँ देखो यहाँ है 2ac, तो इसको यहाँ ला दो इसके पास. दोनों को बाजू में लिख रहे हैं और कुछ नहीं. तो हमने क्या किया? ac वाले सारे टर्म्स को एक साथ कर दिया. ठीक है, अब दूसरा क्या है? माइनस ad. तो चलो ad फाइंड करें. यहाँ पर ad, फिर यहाँ पर भी ad है. देखो ये वाला AD माइनस है और ये वाला AD प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है. सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज BC. हाँ आगे भी देख लो कहीं और AD नहीं है ना? नहीं है. ठीक है, अब BC के बारे में सोचो. तो ये वाला प्लस BC है और कहीं पर BC दिख रहा है हमें? यस, हियर इट इज. तो ये माइनस BC और ये प्लस BC, ये भी कैंसिल हो गया. नेक्स्ट इज माइनस BD. तो ये माइनस BD, फिर आगे जाओ यहाँ पर भी देखो माइनस BD है. दोनों ही माइनस है तो इसका होगा एडिशन, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, तो ये बन गया माइनस 2bd.
क्योंकि बोथ आर इक्वल साइन, बोथ आर हैविंग इक्वल साइन, तो माइनस में रहेगा लेकिन होगा एडिशन। ये वाला 2BD हुआ। अब आगे और कहीं BD है, देखो यहाँ पर है +2BD, तो हम इसे बाजू में रख दे +2BD, मतलब कि ये BD वाले दोनों पास में आ गए और AC वाले भी पास में आ गए। अब ये देखो, अब तो सब कुछ हो गया है, अब कोई भी टर्म बाकी नहीं है। अब आगे करो, 2AC + 2AC दैट विल बिकम 4AC। अब यहाँ देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, एक माइनस एक प्लस, तो ये तो कैंसल ही हो जाएगा, 0 मिलेगा, इसका सब्ट्रैक्शन होगा, तो सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखो लगता था बड़ा, लेकिन है बस 2 या 3 स्टेप में तो कंप्लीट भी हो गया, समझे। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाए। देखो मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड सम्स ही लिए हैं, सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए, ये कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, है आपकी टेक्स्ट बुक में से ही, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर के ऊपर, बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको जो डाउट था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए ये मेरा लास्ट वीडियो है। x + y, 2x + y both are binomials. This both are also binomials. So let me multiply turn by turn. X into 2x, that will become 2x square. Then x into y, that will become xy. Y into 2x, that will become 2xy. Y will multiply with y, so that will be y square. तो यहाँ पर पहले बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करके हमें 4 टर्म्स मिले। अब इस वाले बाइनोमियल्स को करें। देखो दोनों के बीच में कौन सी साइन है, प्लस की। ये खास आपको ध्यान रखना है कि प्लस हो या माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट लिखना चाहिए। प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर माइनस होता तो अंदर की सारी साइन हमें बदलनी पड़ती, इसलिए ठीक है। फिर ये प्लस रखो और यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई दैट विल बी माइनस एक्स वाई, 2y into x that will be plus 2xy, and 2y into y that will be minus 2y square। अब हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो प्लस है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप ना करो तो भी, लेकिन माइनस होता अगर यहाँ पर तो सारी साइन बदलनी पड़ती, ठीक है। तो चलो हम एक साथ 2 काम करें, एक तो ब्रैकेट को भी ओपन करो और दूसरा काम ये करो कि लाइक टर्म्स को पास पास अरेंज कर दो। सो हियर इट इज 2x स्क्वायर। तो क्या इस वाले ब्रैकेट में ऐसा कोई टर्म है? हाँ, यहाँ पर है x का स्क्वायर, तो इसे यहाँ इसके बाजू में रख दो, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। वी आर व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी आर अरेंजिंग लाइक टर्म्स टुगेदर। लाइक टर्म्स को पास पास अरेंज कर दो। नेक्स्ट जो है वो एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, ये भी एक्स वाई और ये भी 2xy, तो इन दोनों का तो पहले ही एडिशन हो जाएगा, 2 + 1 दैट विल बी 3xy। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो 3xy, ये क्या है, इन दोनों का एडिशन। अब यहाँ देखो इसके पास भी ऐसी टर्म है, देखो xy, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2xy में से अगर एक xy माइनस हो जाए तो क्या बचेगी, सिर्फ एक ही xy। अब साइन जो बड़ा है दोनों में से उसकी कौन बड़ा है, 2, तो ये प्लस xy रहेगा। ओके, तो x का स्क्वायर हो गया, फिर xy भी हो गया। अब कौन बाकी बचा है, सिर्फ ये लास्ट वाला y स्क्वायर। तो वी विल राइट हियर y स्क्वायर, एंड यहाँ से भी वी हैव टू राइट 2y स्क्वायर हियर माइनस 2y स्क्वायर। डन। तो देखो हमने पेयर्स बना दी है लाइक टर्म्स की, तीनों पेयर बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द साइन। 2 + 1
3x², 3 + 1 4xy, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिर्फ 1y² रहेगा। 1 हम लिखते नहीं। और साइन के बारे में सोचो तो बड़े नंबर की साइन, दिस विल बी ग्रेटर, सो यहाँ पर माइनस के साइन आएगी। तो ये हुआ हमारा सम कंप्लीट। इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट थर्ड सम। देखो ये एक बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो करना वही है, x को बारी बारी से तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में y को भी बारी बारी से तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो लेट वी मल्टीप्लाई x into x², so that will become x³, x into xy, that will become -x²y, x will multiply with y², so it will be xy²। तो ये x का हो गया। अब y का करेंगे, y को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, so y will multiply with x², so it will become x²y। y अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो पहले ये देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और y को यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 2 हो जाएगी, तो इट विल बिकम xy²। और y को लास्ट में मल्टीप्लाई करो तो y की पावर 3 हो जाएगी। अब पहला जो है वो x का क्यूब है। अब x²y, ऐसा कोई दूसरा है यहाँ पर है, देखो ये भी x²y, ये भी x²y, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 मिलेगा हमें। ये xy², ये भी xy², ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये दोनों भी कट गए। तो क्या बाकी बचा? सिर्फ y³। बस, तो यही हमारा आंसर है। दिखने में ऐसा बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, this is trinomial and this is also trinomial, so we have to multiply trinomial with trinomial। तो a को पहले तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें कितने स्टेप्स मिलेंगे? टोटल 3। उसके बाद b को भी तीनों से करो तो वापस से 3 मिले। उसके बाद c को तीनों से मल्टीप्लाई करो तो वापस से 3 मिले। मतलब कि हमें टोटल 9 यहाँ पर टर्म्स मिलेंगे, समझे? पहले a को करेंगे तब 3, फिर b को करेंगे तो वापस से 3 टर्म्स मिलेंगे, और c से करेंगे तो वापस से 3। टोटल हमें 9 टर्म्स मिलने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करें। a with a, that will be a², a with b, that will be ab, a with c, that will be ac, and c माइनस है तो यहाँ पर माइनस। तो देखो ये a के साथ मल्टीप्लाई किया तब के 3 टर्म्स हमें मिल गए। अब b की बारी, a और c को भूल जाओ। तो जब आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। b with a, that will be ab, प्लस होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। b को b से मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ b का स्क्वायर, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि दोनों ही प्लस है। b को c से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस bc रहेगा। क्यों माइनस? क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। देखो ये वाले भी 3 टर्म्स हमें मिल गए। नाउ वी विल गो फॉर c। तो इन दोनों को भूल जाओ और वापस से हमें अलग से 3 टर्म्स मिलेंगे। a into c, that will be ac, c into b, that will be bc, and c into c, that will be c²। तो आप काउंट कर लो, हमें 9 टर्म्स मिल गए। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। चलो मैं क्या करूँगी, a² b² c² को साथ में लिख लूँ। लाइक टर्म्स तो नहीं है लेकिन फिर भी a² + b² - c²। चलो ऐसे मैंने स्क्वायर वाले टर्म को आगे ले लिया। अब अंदर के टर्म्स देखो, ये ab है, दूसरा ab यहाँ पर है, तो ab + ab, तो ये क्या हो गया? 2ab। ठीक है ना। अब ac, तो दूसरा ac यहाँ पर है, देखो, पर ये एक जो है वो माइनस में है और ये प्लस में, तो ये कट गया। फिर ab तो आ गया है, ठीक है ना। ab ऑलरेडी वी हैव रिटर्न। नाउ विल गो फॉर bc।
ये वाला BC माइनस में, ये वाला BC प्लस में, तो कैंसल हो गया, मतलब कि सिंप्लीफाई हो चुका। बस यही हमारा आंसर है, समझे। नाउ नेक्स्ट देखो, ये a+b और ये भी a+b दोनों ही बाइनोमियल है, लेकिन ध्यान से देखो ना तो ये दोनों ही सेम ब्रैकेट्स है, a+b ऐसा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक चीज यहाँ पर समझा दूं कि अगर मैं x को खुद x से ही मल्टीप्लाई करूँ ना तो मैं इसे x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये आप ऑलरेडी जानते हो, पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो। सेम बेस है तो पावर का एडिशन होगा मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। अगर मैं ये लिखूं कि मेरे पास है y इंटू वाई, सो आई कैन राइट इट एज y स्क्वायर। तो बस इसी तरह से यहाँ मेरे पास है a+b इंटू a+b, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस a+b स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक जानकारी के लिए बताया मैंने कि इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे, a को पहले a से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम a स्क्वायर, फिर a को b से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बिकम ab, फिर b की बारी, b को a से करो तो ab होगा, और फिर ये b को b से करो, तो हमें 4 टर्म्स मिल गए। अब ये बीच वाले टर्म्स को ध्यान से देखो, दोनों ही लाइक टर्म्स है, ab दोनों ही पॉजिटिव, तो इट कैन बी +2ab, ठीक है। तो ये जो है ना वो हमारी एक आइडेंटिटी मिली हमें, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है आइडेंटिटी। लेट आई टेल यू वेयर इट इज। इट्स ऑन पेज नंबर 149, फर्स्ट आइडेंटिटी। सबसे पहली, अगर a+b उसका स्क्वायर हो तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा a² + 2ab + b²। ये कहाँ से आया? यहाँ से। सिर्फ हमें वही स्टेप्स रिपीट करने थे जो हम अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी का बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई भी सम में दे दूं इस तरह से 3x + 2y², तो पूरी प्रोसेस ना करते हुए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला ये है कि पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, और बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो बस डायरेक्ट एक ही स्टेप में आप इसका आंसर दे पाओगे। पहले टर्म का स्क्वायर यहाँ पर, दूसरे टर्म का स्क्वायर यहाँ पर, और बीच में क्या है 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर भी 3x आएगा, यहाँ पर 2y आएगा, तो ये बन गया 9x²। फिर यहाँ 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 12xy, एंड लास्ट टर्म विल बी 4y²। तो ये है आइडेंटिटी का बेनिफिट, आप डायरेक्ट करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये तो आपको पता ही है, ऐसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हुए आगे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इसी तरह का सम है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह पर माइनस है। a - b का स्क्वायर होगा ये। अब आगे चलते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी a²। a को b से करो तो ये -ab, फिर b को ऐसे करो तो ये भी -ab, और फिर b को b से करो, दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एंड यहाँ पर स्क्वायर। अब बीच वाले दो लाइक टर्म्स का सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों ही नेगेटिव है, तो -2ab, एंड दिस विल बिकम b²। क्लियर? तो ये बन गई हमारी आइडेंटिटी माइनस के लिए। दिस विल बी योर सेकेंड आइडेंटिटी, जो पेज नंबर 149 के ऊपर इसके नीचे ही दी गई है। अब इसके लिए भी आप एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पर सिर्फ बीच में माइनस की साइन होगी, तो फर्क सिर्फ यहाँ पड़ेगा, ये वाली साइन माइनस में आएगी और कोई चेंज नहीं होगा। चलो अब इस आइडेंटिटी के लिए हम कुछ सम्स देखें। देखो, ये पहली आइडेंटिटी के सम्स है, दोनों ही पॉजिटिव, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगी। देखो, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, और बीच में +2 करके दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी प्लस ही आएगा, ठीक है। पहला टर्म क्या है हमारा x, तो दोनों में x लिखो,
और दूसरा 3 है तो लास्ट वाले दोनों में 3 लिखो। फिर ये हुआ x का स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, so this will become 6x and here it will be 9. Done. 2 marks you will get for this. Next, यहाँ पर भी वही प्रोसेस, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 करके फर्स्ट, सेकेंड और प्लस करके लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर। पहला टर्म है 2y तो पहले दोनों में 2y आएगा, फिर दूसरा 5 है तो लास्ट वाले दोनों में 5 आएगा। 2y का स्क्वायर दैट विल बिकम 4y स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20y एंड दिस विल बिकम 25. डन. 2 marks फॉर दिस सम। ये दोनों प्लस वाले थे, अब 2 माइनस वाले भी कर लेते हैं। चलो, सेम मेथड, पहले टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट, सेकेंड और सेकेंड का स्क्वायर। फॉर्मूला वही रहेगा, बस अगर माइनस की साइन है ना तो मिडल वाला टर्म माइनस रहेगा, अगर प्लस में है तो मिडल वाली टर्म प्लस रहेगी और कुछ नहीं। So here I will write 2a and here I will write 7. So 4a square minus 7 2 ज़ा 14 and 14 2 ज़ा 28a and this will become 7 square 49. Done. See here, first term square minus 2 into first term, second term and square of second term. फर्स्ट टर्म हमारा 7a है और सेकेंड टर्म हमारा 9b है, तो दोनों में 9b। अब यही प्रोसेस करते हैं। 49a स्क्वायर, 63 2 ज़ा तो 63 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और ये होगा 12 और ab 9 का स्क्वायर 81 और b स्क्वायर। डन। ठीक है, ये आइडेंटिटी अगर यूज करोगे तो डायरेक्टली आप इजीली कर पाओगे। अब और एक आइडेंटिटी बाकी है, लास्ट वाली, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या होगा देखो, करना तो वही है हमें आइडेंटिटी के लिए, a को बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर फिर माइनस ए बी, यहाँ पर करोगे तो प्लस ए बी और लास्ट वाला टर्म b स्क्वायर। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिर्फ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही इजी है। कब कैसे याद रखोगे, अगर एक ब्रैकेट माइनस है और एक प्लस है, दोनों ही टर्म्स अगर इक्वल है तो आंसर मिलेगा डायरेक्टली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लेट मी गो फॉर सम्स नाउ। सी दिस, 6x 7, 6x 7, 1 इज माइनस 1 इज प्लस, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आएगा 6x, यहाँ पर 7, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, बस हो गया सम। 36x स्क्वायर माइनस 49। डन। नीचे वाला देख लो, एक माइनस में एक प्लस में, b माइनस 7 b प्लस 7, आइडेंटिटी लगा दो, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर b यहाँ पर 7, सो दैट विल बिकम b स्क्वायर माइनस 49। डन। नेक्स्ट, 4x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, so it will become 16x square minus 25. डन। यहाँ पर m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। डन। देखो ये मैंने आइडेंटिटी यूज की है, अगर मैं ना करूँ तो भी आंसर यही आएगा। मैं यहाँ करके बताती हूँ। ये वाला सम देखो, ये है 4x प्लस 5 और ये है 4x माइनस 5। बिना आइडेंटिटी यूज किए मैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करती हूँ। चलो, तो 4 इंटू 4 16x स्क्वायर, फिर इन दोनों का करो तो माइनस 20x, फिर इन दोनों का करो तो प्लस 20x और लास्ट में आएगा माइनस 25। तो ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा, तो आंसर तो आपका वही आना है 16x स्क्वायर माइनस 25। ये भी मेथड सही है, लेकिन वी हैव टू यूज आइडेंटिटी। ठीक है, इससे डायरेक्ट हमें आंसर मिलता है।
तो बस इतना ही आपको रिवाइज करना था ये 9th चैप्टर में। अब हमारा 9th चैप्टर का पूरा डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, सो आई विल सजेस्ट यू टू do more and more practice sums of this kind of questions. If possible, I will also give you this kind of questions in homework. Otherwise, you just solve your exercise whatever is given in your textbook and solve the sums. Thank you.